जय हिंद साथियों, सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं आपका अपना साथी हरिओम आज फिर उपस्थित हूँ आपके बीच तीन चार बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। इस तरीके के क्वेश्चन आई थिंक हर एक एग्जाम लेवल में बनते ही बनते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का, सॉल्व करने का मैं बताऊंगा आपको सबसे आसान और बेस्ट तरीका जानने से पहले आपको करना क्या है, अगर आप वीडियो तक आएंगे तो वीडियो को पूरा देख के जाएगा, वीडियो को स्क्रॉल या स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो पूरा देख के जाएंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आई थिंक आपको भी कठिनाई नहीं होने वाली है। तो आई थिंक वीडियो आपको पूरा देख के जाना चाहिए, वीडियो को स्क्रॉल या स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और वीडियो अच्छा लगने के बाद, क्वेश्चन क्लियर होने के बाद और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने के बाद आपको करना क्या, अगर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो करके जरूर जाएगा। और वीडियो अच्छा लगने के बाद लाइक और एक प्यारा सा कमेंट भी करके जरूर जाएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट ना हमें अगली वीडियो के लिए बड़ा ही मोटिवेट करता है। तो लाइक और एक कमेंट ना जरूरी करके जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। मैंने तीन क्वेश्चन लिए हैं जो बारी बारी से हम बनाएंगे। तीनों क्वेश्चन अपने आप में एक अपना अलग ही रोल रखते हैं, तीनों क्वेश्चन अपने आप में अलग ही अंदाज रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया है साथियों, पहला क्वेश्चन है कि भैया एक 84 मीटर लंबी रस्सी को 7:5 के अनुपात में बांटा जाए तो लंबे टुकड़े की जो लंबाई होगी वो क्या होगी। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है भैया, एक रस्सी है भैया जिसकी टोटल लंबाई है वो कितनी है, 84 मीटर है भैया, जिसको बांटा जा रहा है भैया, दो टुकड़ों में बांटा जा रहा है, जिसका अनुपात क्या भैया 7:5 है। तो भैया जो अनुपात में भैया जो बड़ा जो लंबा वाला टुकड़ा है ना, तो लंबे टुकड़े की जो लंबाई है वो हमसे पूछी गई। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके क्वेश्चन बनने के एग्जाम में अक्सर चांस रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या लिया भैया, एक मिश्रण में लवण और अम्ल का अनुपात 5:7 भैया। एक मिश्रण है भैया जिसमें भैया लवण और अम्ल दो भैया तत्व मिलाए गए, लवण और अम्ल भैया दोनों को मिला के उनका अनुपात क्या दिया गया आपको, 5:7 दिया गया है। टोटल भैया यदि मिश्रण का भार यानी मिश्रण का जो वजन है भैया वो कितना है, 360 ग्राम है। यानी दोनों तत्वों को मिलाकर भैया जो वजन है वो कितना है, 360 ग्राम है। तो इनमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा, तो भैया इसमें जो मौजूद अम्ल है ना उसका भार कितना होगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन मैंने क्या लिया, 69 रुपए की राशि को भैया जेसन और रोहाना में भैया 1:2 के रूप में विभाजित किया गया भैया। 69 रुपए की राशि जिसको रोहाना और जेसन के बीच में भैया 1:2 के रूप में बांटा गया है, ठीक है। तो रोहाना को कितने ही राशि प्राप्त हुई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि भैया रोहाना को जो है भैया कितने रुपए मिले, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तीनों क्वेश्चन को बनाएंगे हम बारी बारी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ध्यान देते हुए हम क्या करेंगे भैया, जैसे यहां हमें दिया गया 2 अनुपात, हमें पहले बांटा किसने में जा रहा है भैया, तो भैया 2 में बांटी जा रही है 7:5 में। रस्सी एक है भैया जो बांटी जा रही है 7:5 में। अब बड़े लंबे वाले टुकड़े की बात की तो लंबा टुकड़ा आपको पता होना चाहिए 7 वाला है, 7:5 के रूप में बांटा जा रहा है। तो इसमें आप बताइएगा तो बड़ा टुकड़ा कौन सा होगा, तो 7 वाला बड़ा होगा ना, क्योंकि भैया यहाँ 7 बड़ा है 5 छोटा है। तो ये जो 7 वाला है ये हमारा बड़ा टुकड़ा होगा भैया। बड़ा टुकड़ा जो होगा वो कौन सा होगा, 7 वाला होगा। और छोटा टुकड़ा कौन सा है भैया, तो छोटा टुकड़ा है हमारा 5। ये हमारा छोटा टुकड़ा है, ये है हमारा बड़ा टुकड़ा। अब अगर हम देखेंगे तो हम इनको भैया हल करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, तो टोटल अनुपात कितना है, तो टोटल है आपका 12, अनुपात 12 है टोटल। कितना दिया गया आपको, अनुपात 12 दिया गया। टोटल जो भैया भाग है रस्सी का वो कितना है, अनुपात 12 है। कितना है, 12 है। और इसका अनुपात 12 को जो आपको मान दिया गया है वो कितना दिया गया, 84 दिया गया। कितना दिया गया, 84 दिया गया। अब अगर हम इसे बनाएंगे तो हमें भैया क्या करना है भैया, अगर 7 अनुपात का मान हमें निकालना है ना, तो हमें करना क्या करेगा भैया, पहले हम 1 अनुपात का मान निकालेंगे। क्या करेंगे हम, अगर 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो हम आसानी से 7 अनुपात का मान निकाल पाएंगे। तो भैया 12 अनुपात का मतलब आपको मान कितना दिया गया, तो 84 दिया गया है। अब अगर 12 से आप 84 को क्रॉस करोगे तो 12 एकम 12 और 12 सत्ते कितना होता है, 84 होता है। तो अनुपात 1 का जो मान निकल के आया है हमारा वो कितना निकल के आया, 7 निकल के आया। कितना निकल के आया, 7 निकल के आया। अब हमें निकालना भैया 7 अनुपात, यानी बड़े वाले टुकड़े की लंबाई पूछी गई तो बड़ा टुकड़ा कौन सा, 7 है। ये वाला ही ना है बड़ा, ये 7 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इस 7 को उठा के ना 1 अनुपात की लंबाई हमने कितनी निकाली, 7 आई। तो हम इस 7 को उठा के 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बड़े वाला टुकड़ा है 7 भैया, तो 7 को उठा के 7 से जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो 7 से कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट और राइट आंसर। मतलब बड़ा वाला जो टुकड़ा है तो बड़ा टुकड़ा बराबर जो उसकी लंबाई हो जाएगी, तो बड़ा टुकड़ा बराबर भैया जो लंबाई हो जाएगी तो वो हो जाएगी आपकी 49 मीटर। कितनी हो जाएगी, 49 मीटर भैया।
क्या हो जाएगी 49 मीटर। यानी भैया लंबे वाले जो टुकड़े की लंबाई होगी वो कितनी होगी 49 मीटर होगी। कितनी होगी 49 मीटर होगी। इस क्वेश्चन को बनाया हमने बड़े ध्यानपूर्वक। आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर भी हुआ होगा, अच्छा भी लगा होगा वीडियो। तो अभी भी अब क्या सोच रहे हो, अब तो आई थिंक आपको लाइक सब्सक्राइब और फॉलो कर देना चाहिए। तो आइए अगला वाला क्वेश्चन बनाते हैं, बड़े ध्यानपूर्वक बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को स्क्रॉल या स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो पूरा देख के जाएगा। अब आइए दूसरा वाला क्वेश्चन बनाते हैं भैया। एक मिश्रण है जिसमें लवण एवं अम्ल दो भैया, लवण एवं अम्ल का भैया अम्ल का अनुपात कितना है 5:7 है भैया। एक मिश्रण बनाया गया जिसमें लवण और अम्ल को मिलाया गया, उसका अनुपात कितना है 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है, यदि भैया टोटल जो उसका भार है वो कितना है 360 ग्राम है, तो इसमें मौजूद भैया अम्ल का भार कितना होगा, इसमें मौजूद जो अम्ल है उसका भार कितना होगा। इस क्वेश्चन को भी हम बनाएंगे इसी ट्रिक से। तो भैया हमें क्या दिया गया, अनुपात हमें दिया गया है 5:7 दिया गया। क्या 5:7 दिया गया। फिर बात किसी की लवण, यानी लवण पहले, लवण का जिक्र पहले, तो लवण का जो अनुपात होगा वो कितना होगा 5 होगा। तो लवण का है भैया 5 है, तो लवण का जो अनुपात है वो क्या है 5 है भैया। लवण कितना है 5 है, एक तरीके से 5 है भैया। अब और जो अम्ल है, अम्ल का अनुपात कितना दिया है, तो अम्ल हमें दिया गया है, अम्ल दिया गया है, अम्ल हमें दिया गया 7। एक तरीके से कितना, लवण हमें 5 दिया गया और अम्ल दिया गया 5। अब अगर हम टोटल निकालेंगे तो 7 और 5 कितना होता है 12, 7 5 12, तो अनुपात कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। मतलब 12 में से भैया 5, ये जैसे टोटल है 12 और 12 में से अगर एक तरीके से मानो तो 5 मतलब 5 ग्राम है टोटल, मान लो भैया 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम में से 5 ग्राम जो है वो लवण है और 7 ग्राम कितना है अम्ल है। तो हमें नॉर्मल सी बात है कि भैया अम्ल ज्यादा है। क्या है, इस बात से ठीक ठीक पता चल रहा है कि अम्ल क्या है, ज्यादा है। तो हम बनाएंगे अब क्या भैया, तो अनुपात 12 का जो मान हमें दिया गया वो कितना दिया गया 360 ग्राम दिया गया। कितना दिया गया 360 ग्राम दिया गया है। अब अगर हमें भैया क्या 7 अम्ल की बात की गई, किसका क्या पूछा गया, अम्ल पूछा गया। अगर हमें अम्ल का भैया भार निकालना है कि कितना है, तो हम पहले एक अनुपात का, और अम्ल का अनुपात कितना 7 है, तो हम एक अनुपात का मान निकाल लेंगे भैया। तो एक अनुपात का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया, एक अनुपात एक अनुपात बराबर जो हमारा मान हो जाएगा 12 एकम 12 और 12 तिहाई कितना होता है 36 होता है। 1 0 है तो 1 0, मतलब एक अनुपात का जो मान निकल के आया आपका वो कितना निकल के आया 30 निकल के आया। कितना निकल के आया 30 निकल के आया। अब हम नॉर्मली क्या करा देंगे भैया, हमसे काय का भार पूछा गया, अम्ल का भार पूछा गया भैया, तो हम क्या करेंगे 7 में 30 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्या करेंगे 7 में 30 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब आप 7 में 30 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपका हो जाएगा 7 तिहाई 21, 1 0 तो 1 0 रख देंगे भैया 210। कितना आ जाएगा 210 ग्राम भैया। इसमें से भैया अम्ल का, अम्ल बराबर कितना आ जाएगा आपका, अम्ल बराबर आपका हो जाएगा 210 ग्राम। कितना भैया है 210 ग्राम भैया, जिसमें इस टोटल भार में भैया, यानी इस मिश्रण में 360 ग्राम में से भैया 210 ग्राम क्या है अम्ल है। ये क्वेश्चन भी हमने बढ़ाया बड़े ही ध्यानपूर्वक। आई थिंक आपको क्लियर भी हुआ होगा। अब अगर अच्छा लगा तो अभी भी अगर लाइक और सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया भैया, 69 रुपए की राशि को जेसन और रोहाना में 1:2 के रूप में विभाजित किया गया भैया। 1:2 के रूप में बांटा गया है। रोहाना को कितनी राशि प्राप्त हुई। आई थिंक इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। अगर इन दोनों क्वेश्चन से अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ क्लियर हुआ है तो आई थिंक इसका आंसर आप कमेंट में दे पाएंगे। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप हमें कहां देंगे, कमेंट में देंगे और जरूर दीजिएगा। अगर इन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा बहुत भी क्लियर हुआ है अगर आपको, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन रहा आपके लिए होमवर्क भैया, और इसका आंसर कमेंट में हमें जरूर देके जाएगा। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन क्लियर हुए हो, इस तरीके की और भी वीडियो चाहिए ना, तो बस थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा। सपोर्ट में भी क्या करना है, अगर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपना प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है और कहां से देख रहे हैं। आइए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई ट्रिक के साथ। अगर साथ मतलब समय हो, वक्त हो, तो वीडियो को शेयर करके जरूर जाएगा अपने दोस्तों में। तो आइए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।